वेल व्हाट द फक। ये कुछ रिस्पॉन्स होगा जब आप सुनोगे कि क्या हुआ आज एईडब्ल्यू डायनामाइट के एंडिंग के ऊपर। वेल गाइज, आज एईडब्ल्यू ने फाइनली 2023 में उनका पहला इंटरनेशनल डायनामाइट ओवर कर दिया है। और गाइज, आज कनाडा में एईडब्ल्यू डायनामाइट शो के एंडिंग के ऊपर जिस तरीके से एईडब्ल्यू ने शो को एंड किया है उसको देखकर बहुत सारे लोग शॉक होने वाले गए। तो गाइज, इसीलिए अगर आपको जानना है कि आज कनाडा में एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो पर क्या कुछ हुआ और गाइज एईडब्ल्यू के कौन कौन से टाइटल आज शो पर ऑन द लाइन थे, तो गाइज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि गाइज यहाँ पर इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि आज के शो के रिव्यू को देखकर आपको काफी मजा आने वाला है। वलगार बात करें यहाँ पर कनाडा में आज एईडब्ल्यू के डायनामाइट की, तो गाइज सबसे पहले तो कनाडा में आज एईडब्ल्यू डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर हमें एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन एमजेएफ अरीना में एंटर होते हुए दिखाई देते गए, जहां पर एमजेएफ उनका सोलो एंट्रेंस न करके बल्कि डांसर्स के साथ अरीना में अराइव होते गए। और गाइज इनमें से एक डांसर को एमजेएफ तो किस तक कर लेते गए, बट गाइज इसके बाद एईडब्ल्यू डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर ही एमजेएफ उनके बर्थडे के ऊपर रीबार सेलिब्रेशन करते गए। और गाइज एमजेएफ के इस सेलिब्रेशन के अंदर एमजेएफ ब्रायन डेनियल्सन को बीट करने को लेकर बात करते गए। बट गाइज यहाँ पर एमजेएफ का ये वाला सेलिब्रेशन चल ही रहा होता है, तभी यहाँ पर अरीना में जंगल बॉय अराइव हो जाते गए। और गाइज यहाँ पर जंगल बॉय के अराइव होने के बाद जंगल बॉय उनके प्रोमो में कुछ भी कहते, उससे पहले ही सैमी गुआरा भी अरीना में अराइव हो जाते गए। और गाइज सैमी गुआरा भी उनके प्रोमो में कुछ भी कहते, उससे पहले डार्बी एलिन अरीना में अराइव हो जाते गए। और गाइज एईडब्ल्यू डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर हमें एईडब्ल्यू कंपनी के चारों पिलर यानी एमजेएफ, डार्बी एलिन, सैमी गुआरा एंड जंगल बॉय, ये चारों एईडब्ल्यू के रिंग में हमें खड़े हुए दिखाई देते गए, जहां पर जंगल बॉय, डार्बी एलिन एंड सैमी गुआरा ये तीनों एमजेएफ से वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच को लेकर डिमांड करते गए। जहां पर जंगल बॉय ये कहते गए कि एमजेएफ ने हमेशा जंगल बॉय को बीट करने के लिए कोई ना कोई चीटिंग की गई। तो गाइज वहीं डार्बी एलिन ये कहते गए कि डार्बी एलिन एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू के वन ऑफ द मोस्ट लॉयल रेसलर हैं। और गाइज डार्बी एलिन उन रेसलर्स की तरह बिल्कुल भी नहीं गए जो रेसलर एईडब्ल्यू कंपनी में उनके बुकिंग से परेशान होकर कंपनी को लीव करना चाहते गए। और गाइज कुछ इस तरीके से डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर सैमी गुआरा, डार्बी एलिन और जंगल बॉय ये तीनों एमजेएफ से टाइटल अपॉर्चुनिटी मांगते गए, जहां पर इस सेगमेंट के एंडिंग के ऊपर हमें एक बहुत ही बड़ा ब्रॉल देखने को मिलता है। और गाइज इस ब्रॉल के एंडिंग के ऊपर एमजेएफ हमें टेबल पर पटकते हुए दिखाई देते गए। और गाइज एईडब्ल्यू डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर ही एमजेएफ की जमकर पिटाई हो जाती गई। बट गाइज इसके बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें एईडब्ल्यू के अंदर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब एक्शन में देखने को मिलती गए, जहां पर आज एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें जॉन मॉक्सली, क्लॉडियो कोस्टोंगली एंड व्हीलर यूता वर्सेस हैंगमैन पेज और डार्क ऑर्डर के बीच में मैच देखने को मिलता है। और गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें डार्क ऑर्डर के फॉर्मर मेंबर इविल उनो उनका रिटर्न करते हुए दिखाई देते गए। वल्गार बात करें यहाँ पर मॉक्सली, क्लॉडियो, व्हीलर वर्सेस इविल उनो, हैंगमैन पेज और स्टू ग्रेसन के इस मैच की, तो गाइज यहाँ पर ये वाला मैच भी काफी ज्यादा फन मैच था। और गाइज क्राउड की तरफ से स्टू ग्रेसन को पूरा सपोर्ट होता है। बट गाइज यहाँ पर मैच के एंडिंग के ऊपर हमें जॉन मॉक्सली फाइनली उनका रनिंग बुलडॉग लगाते हुए दिखाई देते गए। और गाइज रनिंग बुलडॉग के साथ ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब इस मैच को जीत जाती गए। बट गाइज यहाँ पर मैच के ओवर होने के बाद भी ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब यहाँ पर डार्क ऑर्डर पर अटैक करती गए। और गाइज यहाँ पर जिस तरीके से आज एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब डार्क ऑर्डर पर अटैक कर रही थी, उसको देखकर तो यही लग रहा था कि एईडब्ल्यू के अंदर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब का हील टर्न हो चुका है। बट गाइज यहाँ पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब अटैक कर ही रही होती गए, तभी यहाँ पर डार्क ऑर्डर के दूसरे मेंबर यानी कि जॉन सिल्वर और रेनस रेनवर्ड रिंग में आ जाते गए। और गाइज ये दोनों डार्क ऑर्डर के बाकी मेंबर्स को सेव करते गए। बट गाइज इसके बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें जूस रॉबिन्सन का एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो देखने को मिलता है, जहां पर इस वीडियो पैकेज के अंदर जूस रॉबिन्सन रिकी स्टार को डैमेज करने को लेकर बात करते गए। बट के बाद फाइनली एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें एईडब्ल्यू का टीबीएस चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिलता है, जहां पर जेड कारगिल एईडब्ल्यू का टीबीएस चैंपियनशिप ओपन चैलेंज के अंदर डिफेंड करते गए। और गाइस जेड कारगिल की चैलेंजर और कोई नहीं बल्कि कनाडा की एक इंडिपेंडेंट रेसलर निकोल मैथ्यूज होती गए, जहां पर जेड कारगिल और निकोल मैथ्यूज के इस मैच के अंदर जेड कारगिल मात्र 30 सेकंड के अंदर इस मैच को डोमिनेट करके जीत जाती गए। और गाइस मैच के ओवर होने के बाद जेड कारगिल हमें रिंग के अंदर रिन्यू पकेट के साथ उनका इंटरव्यू देते दिखाई देती गए। और गाइस यहाँ पर जेड कारगिल का ये वाला इंटरव्यू चल ही रहा होता है, तभी यहाँ पर अरीना के अंदर हमें एक नया म्यूजिक प्ले होते हुए दिखाई देता है। और गाइज फाइनली एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर ताया वेल्किन एईडब्ल्यू पर डेब्यू करते गए। और गाइज जैसा कि मैंने आप लोग को कल के लाइव स्ट्रीम में ऑलरेडी कहा था कि ताया वेल्किन आज एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर आने वाली गए, तो गाइज कुछ इसी तरीके से आज एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर ताया वेल्किन ने एईडब्ल्यू पर डेब्यू कर दिया है, जहां पर ताया वेल्किन हमें जेड कारगिल पर अटैक करते हुए दिखाई देते गए। और गाइज एईडब्ल्यू के अंदर जेड कारगिल को फाइनली एक बड़ा चैलेंज
चैलेंजर मिल चुका है। बट गाइज इसके बाद AEW के बैक स्टेज के ऊपर हमें टोनी शिवानी रिकी स्टार्क का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई देते गए, जहां पर रिकी स्टार्क हमें जूस रॉबिन्सन और बुलेट क्लब को मॉक करते हुए दिखाई देते गए। बट गाइज इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर फाइनली AEW में QTV का डेब्यू होता है, जहां पर QT मार्शल और पावर हाउस हॉब्स के इस शो के अंदर हमें पावर हाउस हॉब्स उनके डोमिनेंस को लेकर बात करते हुए दिखाई देते गए। तो गाइज वहीं QT मार्शल फाइनली इस शो पर इस चीज को रिवील करते गए कि 3 हफ्तों पहले वार्डलॉ के TNT टाइटल और उनके गियर को किसने चुराया था। और गाइज यहाँ पर QT मार्शल की तरफ से हमें एक वीडियो पैकेज देखने को मिलता है, जिस वीडियो पैकेज के अंदर ये दिखाया जाता है कि एरन सोलो ने AEW के अंदर वार्डलॉ के TNT टाइटल और उनके गियर को पार्किंग लॉट में कार में से चुराया था। और गाइज यहाँ पर इस सेगमेंट के एंडिंग के ऊपर पावर हाउस हॉब्स ये अनाउंस करते गए कि AEW के इस हफ्ते के रैम्पेज शो के ऊपर पावर हाउस हॉब्स AEW के TNT चैंपियनशिप का ओपन चैलेंज रखेंगे। बट गाइज इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें AEW में पहली बार AEW का इंटरनेशनल चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिलता है, जहां पर ऑरेंज कैसिडी उनके ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप को AEW के ऑफिशियल को हैंडओवर करते गए। और गाइज AEW कंपनी की तरफ से ऑरेंज कैसिडी को ब्रांड न्यू AEW का इंटरनेशनल चैंपियनशिप मिलता है। और गाइज इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें ऑरेंज कैसिडी जेफ जैरेट के खिलाफ उनके इस टाइटल को डिफेंड करते हुए दिखाई देते गए। वेल बात करें यहाँ पर जेफ जैरेट और ऑरेंज कैसिडी के इस मैच की, तो गाइज यहाँ पर आज इन दोनों के इस मैच के अंदर हमें जेफ जैरेट की तरफ से बहुत सारे इंटरफेरेंस देखने को मिलते गए। और गाइज इस पूरे मैच के अंदर बार बार हमें सतनाम सिंह और संजय दत्त इंटरफियर करते हुए दिखाई देते गए। बट गाइज यहाँ पर जेफ जैरेट के काफी ज्यादा चीटिंग करने के बाद भी मैच के एंडिंग पर ऑरेंज कैसिडी ऑरेंज पंच के साथ इस मैच को जीत जाते गए। और गाइज ऑरेंज कैसिडी रिटेन करते हैं AEW का इंटरनेशनल चैंपियनशिप। बट गाइज इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें दी अक्लेम का एक म्यूजिक वीडियो देखने को मिलता है। और गाइज उसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें दी आउटकास्ट AEW में उनके ब्रांड न्यू इंट्रेंस म्यूजिक के साथ अरीना में एंटर करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें सराया टोनी स्टोम और रूबी सोहो का सेगमेंट देखने को मिलता है। और गाइज इस सेगमेंट के अंदर बेसिकली यहां पर सराया, रूबी सोहो और टोनी स्टॉर्म AEW के फैंस और होम ग्रोन रेसलर्स को मॉक करते गए। और गाइज यहां पर आउटकास्ट AEW के शो को टेक ओवर करने को लेकर बात करते गए। बट गाइज यहां पर ये वाला सेगमेंट चल ही रहा होता है, तभी यहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर ब्रिट बेकर हमें आउटकास्ट पर अटैक करने की कोशिश करते हुए दिखाई देते गए। बट गाइज यहां पर आउट नंबर होने की वजह से ब्रिट बेकर बुरी तरीके से पिट जाती गए, जिसके बाद के रियो, विलो नाइटिंगेल और जेमी हैदर ये सभी रिंग में आकर ब्रिट बेकर को सेव करते गए। और गाइज कुछ इस तरीके से आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW के होम ग्रोन वर्सेस आउटसाइडर की स्टोरी लाइन के अंदर रियो, विलो नाइटिंगेल और स्काई ब्लू जैसे रेसलर भी शामिल हो चुके गए। बट गाइज यहां पर आज AEW के डायनामाइट शो पर इन सभी सेगमेंट के बाद AEW डायनामाइट शो के मेन इवेंट के ऊपर हमें AEW का ट्रियो चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिलता है, जहां पर हाउस ऑफ ब्लैक AEW का ट्रियो चैंपियनशिप द एलीट और जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी के खिलाफ डिफेंड करती गए। और गाइज पहली बार AEW के अंदर हमें एलीट, जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी और हाउस ऑफ ब्लैक ये तीनों AEW के रिंग में देखने को मिलते गए। और गाइज जिस तरीके से डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर इन तीनों टीम्स ने मैच को डिलीवर किया है, मुझे तो ये मैच देखकर बिल्कुल ही मजा आ गया है। बट गाइज यहाँ पर ये मैच के अंदर सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब क्रिस जेरिको और केनी ओमेगा रिंग के अंदर आमने सामने आते गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर जेरिको और ओमेगा दोनों ही आज अपने होम टाउन के ऊपर कम्पीट कर रहे थे। और गाइज क्योंकि जेरिको और ओमेगा दोनों विनिपिग मैनिटोबा कनाडा के अंदर के हैं, तो गाइज इसीलिए रिंग के अंदर जब जेरिको और ओमेगा टैग करके अंदर आते गए तो गाइज कनाडा में क्राउड पूरी तरह से पागल हो जाती गए। और गाइज जेरिको और ओमेगा के होम टाउन के ऊपर क्रिस जेरिको और केनी ओमेगा को बहुत ही ज्यादा चैंटिंग मिलती गई। बट गाइज और बात करें यहाँ पर आज इस मैच के एंडिंग की, तो गाइज यहाँ पर AEW डायनामाइट के मेन इवेंट पर ये वाला मैच चल ही रहा होता है, तभी यहाँ पर AEW के बैक स्टेज के ऊपर हमें ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब डार्क ऑर्डर पर अटैक करते हुए दिखाई देती गए। और गाइज यहाँ पर AEW डायनामाइट के मेन इवेंट के दौरान AEW के बैक स्टेज के ऊपर हमें ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब और डार्क ऑर्डर का ब्रॉल देखने को मिलता है। बट गाइज जहाँ तक बात रही डायनामाइट के मेन इवेंट की, तो गाइज यहाँ पर काफी सॉलिड मैच के बाद मैच के एंडिंग पर हमें AEW के अंदर हाउस ऑफ ब्लैक उनका फिनिशर लगाते हुए दिखाई देते गए। और गाइज हाउस ऑफ ब्लैक के फिनिशर के साथ हाउस ऑफ ब्लैक इस मैच को जीतकर अपने टाइटल को रिटेन कर लेते गए। बट गाइज यहाँ पर मैच के ओवर होने के बाद जैक हैगर हमें रिंग में एंटर होते हुए दिखाई देते गए, जहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक जैक हैगर को भी बीट डाउन कर देते गए। और गाइज यहाँ पर डायनामाइट पर ये सब अभी चल ही रहा होता है, तभी यहाँ पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब भी अरीना में आ जाती गए। और गाइज ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के अरीना में आने के बाद ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब हमें हैंगमैन एडम पेज पर अटैक करने की कोशिश करते हुए दिखाई देती गए। बट गाइज यहाँ पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब हैंगमैन एडम पेज पर अटैक करती उससे पहले ही केनी ओमेगा और यंग बस रिंग के अंदर आ जाते गए। और गाइज यहाँ पर फाइनली AEW के अंदर करीबन 3 साल के बाद केनी ओमेगा, यंग बस और
और हैंगमैन पेज, ये चारों हमें पॉसिबली रियूनियन करते हुए दिखाई देते गए। और गाइज आज AEW डायनामाइट के एंडिंग के ऊपर एक तरफ जहां हमें ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब खड़ी हुई दिखाई देती गए, तो गाइज वहीं दूसरी तरफ एलीट खड़ी हुई दिखाई देती गए, और गाइज बीच में हैंगमैन एडम पेज खड़े हुए दिखाई देते गए। और गाइज जिस तरीके से इन लोगों ने डायनामाइट को एंड किया है वो देखकर तो मुझे बिल्कुल ही मजा आ गया है। और गाइज मुझे ये बात कहने में कोई भी शक नहीं है कि AEW के कनाडा में हुआ आज वाला डायनामाइट शो AEW कंपनी का वन ऑफ द बेस्ट डायनामाइट था। और गाइज पिछले काफी लंबे टाइम से AEW कंपनी ने इस तरीके की स्टोरी लाइन को डिलीवर नहीं किया है, क्योंकि गाइज आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर जहां फाइनली ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने उनका हील टर्न कर दिया है, तो गाइज वहीं AEW के अंदर फाइनली हैंगमैन एडम पेज एलीट के साथ उनका रियूनियन कर चुके गए। वेल गाइज आपको AEW का आज हुआ तो कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और गाइज अगर आप लोगों ने अभी तक आज वाला AEW का डायनामाइट शो नहीं देखा है तो गाइज आप लोग मेरे दूसरे YouTube चैनल एलीट मनिया ओरिजिनल पर जाके AEW डायनामाइट के फुल शो को देख सकते हैं। बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।